हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजीत मूंगा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल महाभारत कथा से एक संक्षिप्त परिचय। महाभारत की कथा के रचनाकार हैं महर्षि पाराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी। ये है हस्तिनापुर राज्य और ये कथा है हस्तिनापुर राज्य के राज परिवार की। चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। ये कथा है हस्तिनापुर के राजा शांतनु की। राजा शांतनु की दो रानियां थी, गंगा और सत्यवती। रानी गंगा से एक पुत्र देवव्रत उत्पन्न हुआ और रानी सत्यवती से दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद रानी सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। राजा चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया गया। राजा विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे होने के कारण पांडु को राजा बनाया गया। राजा पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु किसी अपराध का पश्चाताप करने के लिए कुंती और माद्री के साथ वन में गए, जहां दोनों रानियों ने 5 पांडवों को जन्म दिया। पांडव की मृत्यु के बाद पांचों पांडवों का पालन पोषण ऋषियों ने किया। युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर ऋषियों ने इन पांचों राजकुमारों को हस्तिनापुर जाकर उन्हें पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडवों के मधुर स्वभाव ने बहुत जल्दी हस्तिनापुर में सबका मन मोह लिया था। पांडव बचपन से ही प्रखर बुद्धि और बलवान शरीर वाले थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाने लगे, जिसके कारण कौरवों और पांडवों के बीच तनाव और बैर भाव बढ़ता चला गया, जिसके कारण पितामह भीष्म को कुरु राज्य को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। पहला हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर पर कौरव राज्य करने लगे और इंद्रप्रस्थ पर पांडव। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का रिवाज था। इस खेल में राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की ओर से खेल रहे शकुनी ने अपनी कुटिलता भरी चालों से पांडवों को हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया और उनको 13 वर्ष के लिए शर्तानुसार वनवास जाने का आदेश दे दिया, जिसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को भी पूरा करना था। उसके बाद ही पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया जाएगा। शर्तानुसार पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन चले गए। पांडव अपना वनवास पूरा करके वापस लौटे तो लालची दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस करने से मना कर दिया। इसलिए पांडवों को अपना राज्य वापस पाने के लिए लड़ना पड़ा। यहाँ से शुरू हुआ महाभारत का युद्ध। युद्ध में सारे कौरव मारे गए और तब उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने पांडव। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे।